नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोवाणी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2021 दस्तक दे रहा है और बेहद खूबसूरत साल हम सब के लिए रहे। इस तरह की शुभकामनाओं के साथ, बहुत सारी बधाइयों के साथ आप सबका अपने ईयरली प्रेडिक्शन में स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, 2021 आने लग रहा है और हम सब ने 2020 को कोरोना की बलि चढ़ते देखा। जी हाँ, सभी ने कहीं ना कहीं इस साल सफर किया, लेकिन आने वाले साल में इस तरह की कोई भी परेशानियां हम ना झेले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ परमपिता परमेश्वर से ये विनती करते हैं कि सभी के लिए ये साल बहुत बहुत मंगलमय हो, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, उनके लिए सभी संसाधन निर्मित हो। जैसा आप कृत्य करते हुए चलते हैं उसके अनुरूप आपके फल शुभता के साथ निर्मित हो। आने वाले समय की जो संभावना है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो मंथली प्रेडिक्शन आने वाले समय में आपके लिए लेकर आऊं उन्हें आप देख पाए। लास्ट में, वीडियो के अंत में आपके साथ आने वाले पूरे साल के उपायों को साझा करूंगी ताकि इस साल को और खूबसूरत आप अपने लिए निर्मित कर सके। क्योंकि छोटी छोटी चैंटिंग्स, छोटे छोटे उपाय जो हम करते हुए चलते हैं, गोचर को जानकर, पूर्व से जानकर, ग्रहों की स्थिति को, वो फिर हमें शुभता देने वाले हो जाते हैं। चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए आने वाला 2021 किस तरह की स्थितियों को क्रिएट कर रहा है। किन क्षेत्रों में थोड़ा सा संभल के, थोड़ी सी चैंटिंग करके, थोड़ा सा ब्लेसिंग्स को लेकर हम आगे बढ़े ताकि ये पूरा साल हमारे लिए शुभता निर्मित करता रहे, स्वास्थ्य प्रदान करता रहे। 2021 वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए किस तरह की स्थितियों का आगाज कर रहा है, चलिए अपनी चर्चा को साझा करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी पत्रिका को खोलकर देखें। अगर प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा है या 8 नंबर में चंद्रमा की स्थिति निर्मित है तो ये पूरे साल का प्रेडिक्शन आप ही के लिए। आप इसे देखकर, जानकर, सुनकर और छोटे छोटे उपाय जो मैं इस प्रेडिक्शन के अंत में आपके साथ साझा करूंगी उन्हें अपना के अपने इस पूरे साल को सुखद स्थितियों के अंदर ला सकते हैं। क्योंकि जब हम प्रेडिक्शन के साथ जुड़े हैं तो हमारा उद्देश्य है कि हम इस साल को सुखद स्थितियों में लाएं, सुंदर स्थितियों का आगाज करें, अपने लिए लाभ निर्मित करें। चलिए पहले जान लेते हैं आपका व्यक्तित्व किस तरह का होता है। आप बहुत सुंदर व्यक्तित्व के होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। आप जब तक किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करते, जब तक आपको कोई परेशान नहीं करता, आप अपने रिश्तों को महत्व देते हैं। स्पेशली फ्रेंडशिप के मामले में आपकी जो लगाव है वो बहुत बहुत मायने रखती है। लेकिन अगर वो धोखा दें तो फिर आप उन्हें बख्शते भी नहीं है। जो स्कॉर्पियो यानी बिच्छू की क्वालिटीज होती हैं वो आपके अंदर विद्यमान होती हैं। जैसा नाम से विदित होता है, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियन, इसकी जो क्वालिटीज हैं, अपनी शेल में रहना, लेकिन जैसे ही किसी ने प्रभावित किया तो डंक मारना, हर्ट किया तो नुकसान पहुंचाना, वही क्वालिटीज आप में कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। बुरी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि हम अपने लिए इस तरह की स्थितियों का आगाज नहीं चाहते जो हमें प्रभावित करे, वरना तो हम देवता बन जाएंगे। मनुष्य हमेशा अपना बचाव करते हुए चलता है और उन्हीं स्थितियों को सहज स्वीकार करता है जो उसके लिए सुखदता भरी हो। लेकिन जरूरी नहीं कि हम जब हमें प्रभावित करें तो हम सहज स्वीकार कर लें। जी हाँ, कुछ अच्छाइयां, कुछ बुराइयां विद्यमान होती हैं तो सहज स्वीकार करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जनवरी माह के बारे में जानते हैं। जनवरी माह के अंदर धन आगमन के रास्ते आपके लिए सुनिश्चित हो रहे हैं। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि धन भाव में सूर्य, बुध, शुक्र की युति है और लग्नेश आपके, राशिश आपके अपनी ही मूल त्रिकोण मेष राशि में छठे भाव में विराजमान है। छठे भाव में मंगल कारक हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ऋण, रोग, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। ऋण के लिए मंगल को जाना जाता है और लाभ को सुनिश्चित करेंगे, आपके लिए धन आगमन के रास्ते सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि लाभ के स्वामी आपके धन भाव में विराजमान है। सूर्य बुधादित्य राजयोग का निर्माण करते हुए और लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करते हुए। जी हाँ, ये धन आगमन के लिए सुंदर
स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो धन आपके संसाधनों की वृद्धि के लिए हो, चाहे वो धन आपके व्यापार की वृद्धि के लिए लिया गया हो, चाहे वो धन आपके व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए लिया गया हो। जी हाँ, ये जो ऋण किस्तियां बनेंगी वो कहीं ना कहीं आपके व्यय के लिए भी देखी जाएंगी। जरूरी नहीं कि व्यय तभी हो जब धन नहीं है, जब धन आएगा तभी तो व्यय होगा, पहले धन आया फिर व्यय हुआ। तो ऋण जो लिया जाएगा वो आपके संसाधनों में वृद्धि करेगा। आपकी संतान की शिक्षा के लिए भी हो सकता है कि आप व्यय करें। इस समय आपका भाग्य आपका पूर्णतया साथ देगा, क्योंकि चंद्रमा कर्क के भाग्य स्थान में विराजमान है अपनी ही राशि में, और गुरु की सप्तम दृष्टि जो कि अमृत तुल्य हो जाती है उसके अंदर विद्यमान होकर सुंदर भाग्य की स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, गज केसरी राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। और थोड़ी सी नकारात्मकता भी आप इस गोचर के दौरान महसूस कर सकते हैं। आपकी मेहनत चैनलाइज होगी, आपके भाग्य में उसकी वजह से वृद्धि देखी जाएगी। इस समय आपको आलस्य से बचना चाहिए। फरवरी माह के अंदर सप्तम भाव में राहु मंगल का अंगारक योग मध्य माह के अंत में बनेगा और पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके लग्न को प्रभावित करेगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप कोई भी कार्य ना करें, अपने परिवारजनों के साथ कोई भी वाद विवाद की स्थितियों में ना आए, क्योंकि परिवार एक सामूहिक संस्था है। जरूरी नहीं कि आप अकेले मेहनत करें और हमेशा ये जताएं कि मैं ही केवल मेहनत करता हूं, बाकी सब बैठकर खाते हैं। जी नहीं, मेहनत सबके साथ बांटकर करते हुए यदि आप चलते हैं तो आप अपने परिवार का साथ भी पाएंगे, भाग्य में वृद्धि भी पाएंगे और सकारात्मक रवैया भी पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आपको इस समय हानि पहुंचा सकता है। जल्दबाजी के अंदर लिए गए निर्णय आपके लाभ को विपरीत कर सकते हैं। जरूरी है कि आप अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी जीवन संगनी के साथ बहुत बहुत कॉर्डियल रहें और वाद विवाद की स्थितियों से बचते हुए आगे चले। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में भी है तो आप डू एंड डोंट्स को चेक कर लें, पूरे पेपर पढ़कर ही आप साइन करें। मार्च माह के अंदर लग्नेश नीचस्थ हो जाएंगे भाग्य स्थान में, तो आपके लिए सलाह है कि स्वार्थवश होकर आप कोई कार्य ना करें और इस तरह का कोई संसाधन एकत्रित ना करें जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे आया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम स्वार्थ के अंदर आकर कोई कार्य करते हैं तो वो आने वाले समय में हानि पहुंचाने वाला हो जाता है। आपकी संतान के लिए आप सोच समझ कर कोई निर्णय करें। अचानक से जल्दबाजी का निर्णय प्रभावित ना कर दे पूरे परिवार को, इस बात का ध्यान रखें। घर में कलह की स्थितियां निर्मित नहीं होनी चाहिए। एनर्जेटिक रहते हुए आगे बढ़े, सकारात्मक रहते हुए आगे बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा नीच अवस्था में लग्न में केतु की युति के साथ विराजमान होंगे तो नकारात्मकता को बढ़ाने वाले हो जाएंगे। आपके व्यक्तित्व में जो एनर्जी होनी चाहिए अगर वो नहीं है तो फिर आप किस तरह से अपने हर एस्पेक्ट पे वृद्धि पाएंगे। जरूरी है सकारात्मक रहते हुए आगे बढ़े। संतान के साथ भी आप कॉर्डियल रहे, कम्युनिकेट करें, कॉर्डियल माहौल के अंदर रहते हुए क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए आगे बढ़े। इस गोचर के दौरान हो सकता है थोड़ी सी आपकी हेल्थ, थोड़ी सी आपकी एसिडिटी डेवलप हो जाए, तो खान पान एडिक्शन को कंट्रोल में रखते हुए आगे बढ़े। इस गोचर के दौरान आपको हो सकता है लोअर पार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अप्रैल के अंदर आपके व्यापार में विस्तार देखा जाएगा। शेयर मार्केट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर शुभता के संदेश मिलेंगे आपको, और अगर विदेशों के माध्यम से आपका बिजनेस है तो धन आगमन की स्थितियां आपके लिए निर्मित होंगी। आपके व्यक्तित्व में प्रखरता आएगी, सुंदरता आएगी, आपकी वाणी में हो जाएगा। इस समय आपकी संतान अच्छा प्रदर्शन करेगी अपनी शिक्षा में, और आप यदि हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए शुभता भरा ये समय रहेगा।
समाज के अंदर आपकी प्रतिष्ठा डेवलप होगी और कर्म क्षेत्र के अंदर भी उन्नति की स्थितियां आपके लिए निर्मित होंगी। उच्च के सूर्य छठे भाव में विराजमान होंगे और सप्तम दृष्टि से व्यय को प्रभावित करेंगे। आप अपने व्यय को यदि बजटिंग के साथ लेकर चलते हैं तो फिर स्थितियां आप अपने अनुकूल कर लेंगे। संतान के लिए हो सकता है इस समय कोई व्यय निश्चित हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो आपके बौद्धिक स्तर पर किसी कार्य क्षेत्र को ऐड करने के लिए हो। इस गोचर के दौरान आपके व्यापार का विस्तार होगा। पार्टनरशिप के अंदर यदि आपकी जीवन संगनी का जुड़ाव है तो उनके माध्यम से भी धन आगमन के रास्ते आपके लिए सुनिश्चित हो रहे हैं। मई माह के अंदर आपके ससुराल पक्ष के द्वारा आपके लिए धन आगमन के रास्ते सुनिश्चित होंगे। आपकी मेहनत सफल होगी और जिन लोगों का मीडिया कम्युनिकेशन का बिजनेस है या एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं उनके कर्म क्षेत्र में विस्तार देखा जाएगा। स्पेशली इस पूरे ही वर्ष टेक्नोलॉजी फ्रेंडली जितने भी एस्पेक्ट हैं उनके अंदर शुभता मिलने के चांसेस रहेंगे। जिन लोगों का कंप्यूटर फील्ड के साथ बिजनेस है उनके लिए भी उत्थान की स्थितियां इस गोचर के दौरान देखी जाएंगी। शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो जुड़ाव है उनमें शुभता मिलने के संकेत रहेंगे। जून के अंदर आप सरकार के साथ कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपके लिए एडवर्स कंडीशन को उत्पन्न कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके व्यक्तित्व पे होगी और राहु सूर्य का ग्रहण योग आपके सप्तम भाव में विराजमान होगा और बुध सूर्य का आदित्य योग भी निर्मित होगा। तो कहीं शुभता कहीं अशुभता के संदेह इस समय देखे जा सकते हैं। जरूरी है कि आप पूरे डू एंड डोंट्स चेक करके आगे बढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं लग्नेश भी भाग्य स्थान से नीच अवस्था से निकलते हुए दशम में आ रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र में उत्थान की स्थितियां आएंगी, लेकिन पूरी सटीकता सजगता के साथ देखते हुए संभलते हुए आप आगे बढ़े तो आप सुखद स्थितियों का आगमन अपने लिए कर लेंगे और लाभ भी सुनिश्चित कर लेंगे। जीवन संगनी की सेहत का विशेष ध्यान रखें और अपने पेरेंट्स के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचें। स्व अर्जित भूमि को लेकर यदि कोई स्थितियां निर्मित हो रही हैं तो उनको भी आप अपने पिता की आज्ञा से सलाह से सॉर्ट आउट कर लें। जुलाई माह के अंदर कर्म क्षेत्र के अंदर विस्तार, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि निश्चित है, और जो लोग आर्म्स बिजनेस यानी कि हथियारों के संबंध में किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं या स्टील ऑयल एंड गैस के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका बिजनेस है, टेक्नोलॉजी के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनके व्यापार में विस्तार देखा जाएगा। गवर्नमेंट क्षेत्र के अंदर भी सुंदर स्थितियों का निर्माण रहेगा और यदि आपने कोई कंपटीशन दिया है तो अगस्त माह के अंदर आप की स्थिति काफी सुंदर स्थितियों का निर्माण करने वाली रहेगी। सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण आपके छठे स्थान यानी कि कंपटीशन रोग ऋण शत्रु भाव पे होगा। आप अपने शत्रु को पूर्व से जानकर उन पर विजय हासिल करेंगे। आपके संसाधन विस्तार की तरफ अग्रेसित होंगे, सुख साधनों में वृद्धि होगी। कर्म क्षेत्र में सुंदर स्थितियों का आगाज होगा। धन आगमन के रास्ते भी आपके लिए निर्मित हो रहे हैं। विदेशों के माध्यम से यदि कोई बिजनेस है तो उसमें भी शुभता के संकेत है। आपके व्यक्तित्व में अगस्त माह के अंदर काफी क्रोध आने की संभावनाएं रहेंगी। रोड रेज की स्थितियां बढ़ने की स्थिति निर्मित हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्तम दृष्टि से मंगल आपके 4th हाउस को प्रभावित करेंगे, जो कि सुख साधन गाड़ी वाहन का हो जाता है, और अष्टम दृष्टि से संतान भाव को प्रभावित करेंगे। तो जरूरी है कि आप कि संतान या आप जब गाड़ी चलाएं तो बहुत सावधानी के साथ चलाएं और किसी भी तरह की रोड रेज की स्थितियों में अपने आप को ना पाएं। गुस्से से इस माह आपको बचना चाहिए। अभद्र टिप्पणी, अभद्र वाणी, किसी भी अपोजिट के साथ आपको बोलने से बचना चाहिए। सितंबर माह के अंदर आपके कर्म क्षेत्र में बहुत सुंदर स्थितियां निर्मित होंगी। आपका लाभ, आपका व्यापार, संसाधन, सुख सभी बहुत उन्नत स्थितियों की तरफ आगे बढ़ने वाले रहेंगे। आपके जीवन साथी के साथ आप सुखद यात्रा पर जा सकते हैं और सुंदर समय उनके साथ आप व्यतीत
कर सकते हैं। इस गोचर के दौरान धन आगमन के रास्ते आपके लिए निर्मित होंगे और पैतृक संपत्ति के माध्यम से आपके लिए धन आगमन से लाभ निर्मित होगा। अक्टूबर माह के अंदर लाभ स्थान पर कई ग्रहों की युति आपकी संतान को प्रभावित करेगी। तो जो अर्ली प्रेग्नेंट वुमेन है वो ध्यान रखें कि किसी भी तरह से कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो। इस गोचर के दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका खान पान संयमित हो ताकि एसिडिटी एडिक्शन की प्रॉब्लम आपके साथ ना बने। नवंबर माह के अंदर आपकी यात्राएं संभव है क्योंकि कोरोना काल ने पिछले साल को बहुत प्रभावित किया और आने वाले साल में लोग ट्रेवल को पसंद करेंगे। तो नवंबर में आपकी कोई यात्रा संभव हो सकती है। हो सकता है कि वो आपके बिजनेस के विस्तार के लिए हो, आपके परिवारजनों के साथ सुखद स्थितियों के लिए हो। आप के ओवरऑल नवंबर माह के अंदर सुंदर स्थितियों के लिए व्यय किया जाएगा। जो व्यय होगा वो आपके प्री चेकअप्स के लिए भी हो सकता है, ट्रेवल के लिए भी हो सकता है, आपकी लीगल कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी हो सकता है। तो जरूरी है कि आप पूर्व से ही जानकर उन स्थितियों को ना लाएं जो हर्डल्स को क्रिएट करें। दिसंबर माह के अंदर आपका व्यक्तित्व काफी प्रभावी रहेगा, लोगों पर आपका प्रभाव देखा जाएगा। कर्म क्षेत्र के अंदर काफी सुंदर स्थितियां निर्मित होंगी क्योंकि लग्न में ही सूर्य, केतु, बुध, मंगल की युति स्वयं राशि की कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन साथी के साथ जोड़ने वाली रहेगी। बस आपको ध्यान रखना है कि भाषा संयमित हो। अगर अभद्र भाषा बोली गई तो फिर किस तरह से कॉर्डियल हो सकते हैं। जरूरी है कि आप पूर्व से यदि जानते हैं कि आपको अभद्र भाषा नहीं बोलनी है, आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, आपको अपने संसाधनों के लिए एक्स्ट्रा व्यय बिना बजट के खर्च नहीं करना है, तो फिर आप अपने भाग्य को अपने अनुकूल कर लेंगे और आपकी मेहनत सफल होगी। आपके धन आगमन के जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित होते हुए लाभ को निर्मित करेंगी। आपकी संतान इस समय काफी अच्छा प्रदर्शन आने वाले समय में शिक्षा के लिए करेगी। आपका बौद्धिक विकास होगा और कहीं ना कहीं आपके निर्णय जो इस समय लिए जाएंगे वो काफी प्रभावी होंगे। जीवन साथी के माध्यम से भी आपके लिए सुंदर स्थितियों का आगाज हो रहा है। जो लोग विवाह बंधन में बंधने के इच्छुक हैं उनके लिए समय सुंदर है। अपने बड़ों की राय के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। पत्री मिलान के पश्चात ही आप विवाह बंधन में बंधे। ओवरऑल ये पीरियड जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आपके लिए शुभता भरा है। बस थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, कटु वाणी से बचें, रोड रेज की स्थितियों में ना आए, गाड़ी वाहन ध्यान से चलाएं और मंगलवार का व्रत जरूर करें। मंगलवार के दिन आप मसूर की दाल और गुड़ का दान किसी भी नीडी पर्सन को कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि किसी धर्म स्थान पर ही आप जाके करें, जरूरी है कि वो किसी के काम आए, जरूरी है कि वो किसी की भूख को शांत करे। इसलिए आप मंगलवार के दिन इस तरह की कोई भी चैरिटी अपनी सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित सुबह और शाम जरूर करें। और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ आपकी मेहनत को चैनलाइज करने वाला रहेगा, भाग्य में वृद्धि करेगा ही करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे साल भर शनिदेव आपके पराक्रम भाव में विराजमान है, स्वयं राशि के, और भाग्य पर उनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि है। तो अगर हमें अपने भाग्य से लाभ लेना है, सही समय पर सही स्थितियों का आगाज करना है, तो फिर हमें थोड़ी सी चैंटिंग स्वयं कर लेनी चाहिए, ताकि जब हम संकल्प लेकर स्वयं कोई चैंटिंग करें तो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी हर स्थिति के अंदर सुंदर स्थितियों का आगाज हो। और ये चैंटिंग्स जब हम करें तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव रखते हुए करते रहें, तो जरूरी है कि हमें शुभता मिलनी निश्चित है। ओवरऑल ये प्रेडिक्शन आपको शुभता प्रदान करा है। चलिए दोस्तों, ईयरली प्रेडिक्शन आपके साथ डिस्कस किया और मंथली प्रेडिक्शन भी इस मंच के माध्यम से हर माह में आपके साथ लेकर आती हूँ, क्योंकि
कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की पत्रिका अपने आप में यूनिक होती है। उसके अंदर निर्मित होने वाले योग, दुर्योग, संयोग उनको प्रभावित करने वाले हो जाते हैं। सामान्य तौर पर प्रत्येक राशि वाले के लिए ये साल किस तरह का निर्मित हो रहा है आपके साथ डिस्कस किया, और मंथली गोचर भी आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस मंच के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां मैं आपके साथ साझा करती हूँ। जब आप एक विधा सीखते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, जैसे कि वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारे मेडिटेशन के वेज, ये सारी चीजें कनेक्ट करती हुई चलती हैं। जब आप वास्तु में छोटे मोटे बदलाव करते हैं तो आप अपने घर को खूबसूरती प्रदान करते हुए अपने लिए लाभ निर्मित करते हैं। टैरो के माध्यम से भी आप अपने प्रेडिक्शंस को जानकर अपने डे टू डे बेसिस पे अपनी जिंदगी को और खूबसूरती प्रदान कर सकते हैं। इन सारी चीजों के कनेक्शन से आप लाभ ले सकते हैं। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ जुड़ना है। इस चैनल के माध्यम से आप अपनी क्वेरीज, अपने जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, जो भी आपकी जानकारी से संबंधित कोई भी बात जो आप मेरे साथ साझा करने के इच्छुक हैं, इस मंच के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस मंच के माध्यम से कि मैं आपके क्वेश्चंस को, आपकी क्वेरीज को अपने ज्ञानानुसार सटीकता से सुलझा पाऊं।